हाँ जी, आई होप आई एम लाइव, है ना, मैं लाइव देख पा रहा हूं आपको, ठीक है। सो अमेजिंग, स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर जो जिसका नाम है फिनॉल, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम अल्कोहल। तो आपका ईथर ऑलरेडी चैप्टर हमने इस पे डाल दिया है, ठीक है। तो अल्कोहल और फिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग हो गया सब लोगों का चैट में, ठीक है। आपके पास 2 और चैप्टर बचता है, उसके बाद हम फिर फिजिकल एक्सप्रेस पे जाएंगे। तो फिर से एक बार आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक बार हो चुका है, कुछ 4 चैप्टर छोड़ के। तो वो 4 चैप्टर को प्रायोरिटी पे रखते हुए पहले उनको कंप्लीट करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद इंटायर लेफ्ट फिजिक्स मतलब जो हम कर चुके हैं दोबारा करेंगे, और इनऑर्गेनिक भी कर चुके हैं, दोबारा इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। ये तीसरी बार ऑर्गेनिक है। जो लोग मेरे से पेड जुड़े हुए हैं उनके लिए तीसरी बार है, जो लोग फ्री जुड़े हुए हैं उनके लिए दूसरी बार है। सेम दूसरी बार फिजिकल होगा, दूसरी बार इनऑर्गेनिक होगा। अपना 100% दे रहे हैं, टेंशन मत लो। इस बीच बीच में हमने बायो भी कराया, इस बीच बीच में हमने फिजिक्स भी कराया। आइए बेटा, फिनॉल हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, कई लोग बेटा आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि अनअकैडमी में आप नहीं हो, हम 2023 में पढ़ना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं अनअकैडमी छोड़ दिया हूं तो अब पढ़ाना ही छोड़ दिया है। हाँ, कुछ अपनी शर्तों पे काम करना है मुझे, कुछ एक मिशन पे लगना है मुझे, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन एक मिशन है। बाकी एफोर्डेबल तो रहेगा, करूंगा ही, एफोर्डेबल ही मेन मुद्दा है। एफोर्डेबल के साथ क्वालिटी विद जीरो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, वो मुद्दा है मेरा, और उसी पे मैं काम करूंगा। तो वो 2023 का बैच बेटा 20 जुलाई को लॉन्च होगा, ठीक है। पहले मैं 17 जुलाई तक इन बच्चों के साथ हूं, उसके बाद 20 जुलाई को लॉन्च होगा। चलिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होगा। फिजिक्स के लिए जो नाम है और जो बायो के लिए नाम है, मैं अभी वो सरप्राइज नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि वो लोग बड़े मतलब मेरा जितना उम्र है ना बॉस, ठीक है ना, मैं लगभग 24-25 साल का ही हूं। आपसे 2-3 साल, आप 22-23 के हो, मैं 24 का हूं, ठीक है। तो उस उम्र की कैटेगरी के लोगों में जल्दी जितने पैसे मतलब मिलते हैं उतने जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, मैं बता देता हूं आपको। तो वो सब छोड़ छाड़ के एक मुद्दा यही था कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए स्टार्ट भी किया उसको, और इसीलिए मैं करूंगा भी। मतलब इसमें आपको पता है, जब मैं लग जाता हूं तो कुछ भी हो जाए, फिर आई हैव टू डू दैट, राइट। और उसी में बड़े बड़े डिसीजंस लिए इस साल, आपने देखे होंगे, खूब बड़े बड़े डिसीजन लिए, खूब एक्सपेरिमेंट किया, और अच्छा भी लगता है। आपको जितना कर सकता था उतना करूंगा, उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करूंगा। चलिए खैर, अगर जो लोग का क्वेरी आ रहा है, कमेंट्स भरे पड़े रहते हैं, इसलिए मैं बता दिया कि अगर आपके वो बैचेस की तलाश है, तो अगर वो मिशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो 20 जुलाई को आएगा। तब तक के लिए आप YouTube वगैरह से आप काम चला सकते हैं। और चलिए फिनॉल की बात करते हैं, और टेंशन मत लीजिए, अफोर्डेबल रखेंगे। तो आप सब कुछ क्लियर है? फिनॉल स्टार्ट करें, सब लोग जुड़ चुके हैं क्लास में। आइए फिनॉल की बात करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। सो फिनॉल में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन है, टोटल 7 में वेज है जिससे आप फिनॉल बना सकते हो। अब आपको जानना होगा कि वो कौन कौन से 7 वेज हैं। तो आइए बॉस, ये सारे 7 वेज हैं जिससे आप फिनॉल बना सकते हो, जिसमें कि बेंजीन से बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डायazonium सॉल्ट, क्यूमीन, सैलिसाइलिक और ग्रिग्नार्ड। इन सब से आप क्या बना सकते हो? तो बेटा इन सब से आप फिनॉल बना सकते हो। सो देयर आर 7 डिफरेंट मेथड्स जिससे आप फिनॉल बनाओगे। एक एक करके हम सातों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, बाइफर्केशन एक एक करके है बेंजीन से। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, बेंजीन से, बेंजीन में आप बनाओगे V2O5, और ये एनसीईआरटी में रिएक्शन है जो कि रटना ही पड़ेगा। सीधा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से देखो, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन कराते हो V2O5 के प्रेजेंस में, वैनेडियम ऑक्साइड या फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं इसको। टेंपरेचर याद ना भी रहे तो चलेगा, बट ठीक है। बेंजीन से देखो आप, एरोमेटिक से, ये भी एरोमेटिक ही है वैसे, तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आपको V2O5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना पड़ता है। इस फिनॉल का भी आगे आप पढ़ोगे, इसमें फिर से आप V2O5 अगर डाल देते हो तो फिर से ऑक्सीडेशन होता है, और बेटा आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, आगे आ जाएगा। मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, आगे आ जाएगा। सो ये पूरा चेन ऑफ रिएक्शन है बेटा, और कोई तरीका नहीं है, इसको याद ही करना होता है। बेंजीन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप V2O5 डालोगे, OH लग जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, पूरा ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इसमें वापस से अगर आप डालते हो V2O5 तो मैलिक एनहाइड्राइड, आगे जाके पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा, आज चैप्टर में आ जाएगा। तो बेंजीन का हमने बता दिया है
कि आपको V2O5 लेना पड़ेगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अगर टेम्परेचर ध्यान रह गया तो वाह वाह हो जाएगा, तो बेंजीन में ये डालिए, फिनॉल हो जाएगा, आपके पास हो गया। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन 7 थे, जिसमें से एक कम होके बेटा 6 हो गया है। सेकेंड इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इस क्लोरोबेंजीन में कुछ खास बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ, RCl में एक्वस NaOH डाल रहे हो, क्या बनेगा? आपको पता है यहां से OH माइनस निकलेगा, या एक्वस है तो वाटर है तो OH माइनस है, मतलब यहां पे OH माइनस का भरमार है, तो OH माइनस आएगा R प्लस के पास। क्या आपको दिख रहा है Cl माइनस R प्लस? तो ये जहां से OH माइनस आएगा, क्या बेटा ये R प्लस पे गुलू गुलू करेगा? तो भाई साहब ROH बनेगा, बना ना, क्लियर हुआ ना, ROH बन रहा है ना। तो बॉस अगर मैं एक काम करता हूं, यार क्लोरोबेंजीन यही तो है, मैं इसमें एक्वस NaOH डाल देता हूं, R की जगह मैंने बेंजीन बना दिया, तो क्या फिर से फिनॉल बन जाना चाहिए ना बेंजीन के ऊपर OH? हुआ क्या है, Cl हट के OH ही तो लगा है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा। हायला, क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों हुआ भाई? डबल बॉन्ड कैरेक्टर कौन बताएगा बेटा? ये जो क्लोरोबेंजीन है उसको आप ऐसे देखा करो, ये बेंजीन है, ऊपर क्लोरो है बेटा, आपको दिख रहा होगा यहां पे गजब की रिएक्शन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर है, रेजोनेंस है, क्लोरोबेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता है। आइए मैं आपको बताऊं, RCl तो ROH बना देगा, बट क्लोरोबेंजीन ये रिएक्शन नहीं देगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस होने की वजह से। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें बेटा हमारा रेजोनेंस है। अब क्या करें, बनाना तो हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल है, हाँ प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये काम हो जाएगा। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर आपको याद रखना होता है, 673 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर पे फिनॉक्साइड आयन, फिर H प्लस दे दो, फिनॉल बन जाएगा। इसी को कहते हैं डाउस प्रोसेस। और ये जो डाउस प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। पूछा जा चुका है कि कौन सा इंडस्ट्रियल मेथड होता है, तो मेरे भाइयों और बहनों आपको इंडस्ट्रियल मेथड याद रखना है, डाउस प्रोसेस है। एवे ही नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस है इसलिए नहीं होगा आगे, और रेजोनेंस को तोड़ना है तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। 300 ATM प्रेशर, 673 केल्विन टेम्परेचर, ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन H प्लस दोगे, डाउस प्रोसेस फिनॉल, ये आपके पास बेटा फिनॉल बन गया। क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं? क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, बेंजीन बना दिया, बताओ बेंजीन से फिनॉल, रटवा दूंगा बोला था ना, बताओ बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए V2O5 लोगे? क्या बेटा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल निकालना है तो भाई एक्वस NaOH ही लो, एक्वस NaOH, एक्वस QH। लेकिन बस ये याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है। चलिए अब आते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनॉल बनाओगे, बेंजीन के ऊपर SO3H लगा है उससे कैसे आप बनाओगे। आ जाओ, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये भी जान लो इसमें कि बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है। बेटा बेंजीन से ओलियम डाल दो, ओलियम डालोगे H2SO4 प्लस SO3, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्त आपके पास ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनना है, SO3H से OH बनना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनना है। तो देखो कभी भी फिनॉल की रिएक्शन, आज के बाद याद रखना, कभी भी बेटा फिनॉल का रिएक्शन है, जैसे ही NaOH डालोगे या कोई भी बेस डाल दो, क्या बेस के पास OH माइनस होता है? और क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेटा OH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बेटा, वाटर रिलीज कर देगा। तो क्या बना, क्या ये बेंजीन फिनॉक्साइड आयन बन गया? क्या फिनॉक्साइड आयन इसको बोलते हैं O माइनस बन जाता है। ये वही काम कर रहा है बेटा, जैसे ही सल्फोनिक एसिड है आपके पास, उसमें आप NaOH डाल दो, देखो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो सल्फोनिक एसिड हो, बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा हो, NaOH डालते ही वो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा हो, NaOH डालते ही फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। बोलो क्लियर? क्या अब जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बना बेटा, इसको OH डाल दो ना, आप इसको OH बनाना है तो H प्लस डाल दो, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, HNO3 डाल दो, H2S3PO4 डाल दो, H2SO4 डाल दो, कुछ भी डाल दो जहां से H प्लस मिल जाए, बन जाएगा। तो बेटा बेंजीन वाला याद हुआ V2O5,
बेंजीन क्लोरोबेंजीन वाला याद हुआ 300 एटीएम एंड 673 केल्विन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड याद हो गया बेटा, कैसे कि आप NaOH डाल दो तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, उसमें H+ ले लो। NaOH डाल दो फिनोक्साइड आयन बनेगा, H+ ले लो। और बेंजीन से सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, तो बेटा ओलियम डाल के। क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन में आता है, ये लिखेगा ए में ओलियम डालने से बना है बी में NaOH डालने से बना है सी में एसिड डालने से बना है डी, और डी का नाम फिनॉल है। पूछता ए क्या है? पढ़ा आपने सब है, बस वही अप्लाई करने एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन तब होता है जब एक चैप्टर में आप कम से कम 100-200 क्वेश्चन लगाते हो। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आपके पास क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं चौथा, आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेटा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यही तो है भाई, अगर आप देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यही तो है। क्या हो रहा है? दिस इज बेंजीन, बेंजीन का डाइएजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। अब लोगों को करना कि आपको पता है N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये लीव कर जगह यहां पे OH ऐड करना है। बस ये बेंजीन डाइएजोनियम में OH ऐड करना है, N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। आ जाओ, आप सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम कैसे बनाओगे? तो डाइएजोनियम बनाने के लिए अमाइन में पढ़ाया हुआ है NaNO2HCl या फिर HNO2। या तो आपके पास जब भी डाइएजोनियम बनाना आए तो बेटा HNO2 लिखा हो और NaNO2+HCl लिखा हो। होगा क्या बेटा आपके पास RNH2, ये अमाइन है क्या, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NaNO2HCl से, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NaNO2HCl से, क्या हो जाएगा RN2+Cl-। चाहे R की जगह बेंजीन लगा दो, जो लगाने लगा दो। तो देखो बेटा यहां पे कहानी एनिलीन है, RNH2 हो, बेंजीन NH2 हो, NaNO2HCl, ये NH2 को N2+ में कन्वर्ट करता है, बेंजीन डाइएजोनियम। अब कोई भी OH- डाल दो ना, NaOH डाल दो, KOH डाल दो, कुछ भी OH- डाल दो या वाटर डाल दो, सीधा सीधा OH निकल गया। N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, देखो निकल गया। ठीक है ना? तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है H2O वार्म, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से वार्म वाटर डाल दो, या एक्वस NaOH, एक्वस KOH भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, घबराना नहीं है। हमें बेसिकली OH- डालना है, वो कहीं से भी ले लो। लेकिन एनसीईआरटी में वार्म वाटर लिया है, तो वार्म वाटर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन से 4 याद हो गया। आओ कैसे याद हुआ है बताओ फिर से। बेंजीन में सोचो, बार बार सोचोगे तभी याद होगा। क्या बेटा V2O5 का कॉन्सेप्ट है? क्लोरोबेंजीन नॉर्मली नहीं बनता है, बट 300 ATM एंड 673 केल्विन पे बनता है। बेंजीन में ओलियम डालो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइन सल्फोनिक एसिड में NaOH, और फिर बाद में बेटा HCl डाल दो। पहले NaOH डालो तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, बाद में HCl डाल दो तो फिर फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में बेटा वार्म वाटर डालना है क्या? H2O वार्म करके डालना है क्या गर्म करके डालना है? आइए अब बात करते हैं क्यूमीन का। क्यूमीन होता क्या है? तो क्यूमीन इज बेसिकली ये होता है, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा है। क्यूमीन बेटा कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज मेरे प्यारे दोस्त क्यूमीन, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, दिस इज क्यूमीन। ठीक है, चलिए हो गया। तो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा है, ये हमारे पास क्यूमीन है। अब आते हैं क्यूमीन में आपको क्या करना है। सबसे पहले बेटा परऑक्साइड बनता है, क्यूमीन से क्यूमीन परऑक्साइड बनेगा, और ये परऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, ये परऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, फिनॉल बन जाता है। अब मुझे आप बताओ इसमें कोई भी ऐसी एल्गोरिथम या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, याद ही रखना एक सॉल्यूशन है। तो क्यूमीन आएगा, तो क्यूमीन से कैसे आप जानते हो फिनॉल पे? तो क्यूमीन को पहले परऑक्साइड बनाओ बाय रिएक्शन विद एयर, एयर बोल दो, O2 बोल दो। तो आपके पास क्यूमीन का परऑक्साइड बना है, इसको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा फिनॉल बन जाएगा, और बाद बाकी एसीटोन बन गया। एसीटोन कैसे दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं क्या? ये देखो CH3CO CH3 दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो एसीटोन बना लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो OH है ये बेंजीन पे जुड़ गया, ये जो OH है बेंजीन पे जुड़ गया फिनॉल, और बचा हुआ एसीटोन। तो क्यूमीन से पहले क्यूमीन परऑक्साइड बनाइए, क्यूमीन परऑक्साइड से ये जो OH है ये तो फिनॉल बना दिया, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्यूमीन बना, ये एसीटोन बना देगा, CH3CO CH3। तो आपको क्यूमीन से भी याद हुआ
क्यूमीन आपके पास हो गया। ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। डाउस प्रोसेस कॉमर्शियल था और ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। डाउस प्रोसेस कॉमर्शियल था। आइए डाउस प्रोसेस में एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। हेलो क्लोरोबेंजीन, ये देखिए इंडस्ट्रियल मेथड है डाउस प्रोसेस। और अगर इंडस्ट्रियल पूछा जाए तो आपके पास वही क्यूमीन है क्या? इंडस्ट्रियल पूछा जाए तो वही क्यूमीन है क्या? देखो आगे आ जाओ। यस, इंडस्ट्रियल पूछा जाएगा तो ये क्यूमीन है और एसीटोन साइड प्रोडक्ट बनता है। चलिए, सो क्यूमीन के बाद आपके पास आता है सैलिसाइलिक एसिड। मुझे आप एक बात बताओ, ये सैलिसाइलिक एसिड है, बेंजीन ऑर्थो पे COOH लगा, क्या करोगे कि फिनॉल बनेगा? आप यहां से ये CO2 हटा दो, अगर ये C डबल बॉन्ड O हटा दो तो फिनॉल बन जाएगा ना। और CO2 हटाना डीकार्बोक्सिलेशन होता है। हमने बहुत अच्छे से सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा इज कास्टिक सोडा, लाइम इज क्विक लाइम, तो बेटा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, ये CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलते ही फिनॉल बन गया। देखो CO2 निकला, फिनॉल बन गया। जो CO2 निकला है वो Na2CO3 बना के निकलता है। इसी को कहते हैं सोडा लाइम। 3:1 के रेशियो में रहता है। तो सैलिसाइलिक एसिड में हमें COOH एक्स्ट्रा है। हम ये अगर हटा दें COO तो आपका काम हो जाएगा। COO हटाया, ये देखो COO का मतलब CO2 Na2CO3 बन गया। सैलिसाइलिक एसिड से भी बना लिया। अब आ जाओ आपके पास ग्रिग्नार्ड। तो भाई ग्रिग्नार्ड में हमेशा मैंने बोला है Mg से जुड़े हुए पर माइनस, Mg से जुड़ा हुआ ये है, इस पर आ जाएगा बेटा माइनस। RMgX होता है ग्रिग्नार्ड, Mg से जुड़े हुए कार्बन पे माइनस चार्ज जुड़ गया क्या, तो ये माइनस चार्ज बनेगा। अब बताओ मुझे फिनॉल बनाना है, मुझे क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन ऐड करो, फिर हाइड्रोजन ऐड करो। आ जाओ, तो देखो आपके सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, बेंजीन OBr। अब जैसे हाइड्रोलिसिस करते हो ये फिनॉल बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ग्रिग्नार्ड लिया, ऑक्सीजन ऐड किया तो बेंजीन के OMgBr, ठीक है ना। जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया O को H मिल जाएगा, MgBr को OH मिल जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। क्लियर हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो आपके पास अब देखोगे तो पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का ये पूरा चार्ट आ गया। आप देख रहे हैं तो फिनॉल को पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ये 7 है। आप को अभी इसका जरूरत नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा इसका जरूरत आपको लगेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, दिस इज ग्रिग्नार्ड। अब आपको पूरा याद हो गया होगा, इसके लिए मैं पीछे चलता हूं। आ जाओ यहां पे, आ जाओ यहां पे। तो अब मुझे बताओ, एक एक करके सारे का सारा रट लो भाई। एक ही तरीका है अभी के टाइम पे ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना। शुरुआत के समय से रहोगे साथ में तो फिर मैं शायद आपको अच्छा करा दूं मैकेनिज्म से, बट अभी के साथ तो यही रहेगा। चलिए अब आते हैं बेंजीन। बताओ मुझे, चलो मैं रैंडम पूछता हूं, क्यूमीन से बताओ सबसे पहले। तो क्यूमीन तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्यूमीन क्या है। तो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा होता है, यही क्यूमीन है। आप इसमें कर दो परऑक्साइड लगा दो, तो बेंजीन के बाद बेंजीन परऑक्साइड। तो सबसे पहले बेटा क्यूमीन का क्या बनेगा? क्यूमीन परऑक्साइड। यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, OOH। क्यूमीन परऑक्साइड के जैसे आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ये देखो ये एसीटोन बन जाता है और बाकी बचा हुआ फिनॉल। ये देखो आपके पास फिनॉल और ये देखो बेटा आपके पास एसीटोन। क्लियर है? याद हुआ? रट गए यहीं पे? चलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड बताओ। तो यार बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना बड़ा सिंपल है। बेंजीन में आप क्या डाल दो? ओलियम। बेंजीन में H2SO4 प्लस SO3 क्या बन गया? ओलियम। तो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, दिस इज SO3H। फिनॉल हो या बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड हो, जैसे ही NaOH डालते हो तो क्या बेटा आपके पास O- बन जाता है। अब इसमें एसिड डाल दो तो H+ डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। इसमें एसिड डाल दो, H+ डाल दो, फिनॉल बन जाएगा क्या? चलो अब आते हैं आपके पास बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। भाई डाइअज़ोनियम सॉल्ट बड़ा सिंपल है, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बड़ा सिंपल है। एक सेकेंड, बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, क्यूमीन तो याद हो गया ना इसलिए मिटाया उसको। बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, भाई NaNO2HCl, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, आपने NaNO2HCl लगा दिया या HNO2 लिख दिया, तो सिंपल आपके पास बेटा बेंजीन N2+Cl-, जैसे आपने वार्म वाटर डाला क्या OH- निकल जाएगा और फिनॉल बना लेगा। सैलिसाइलिक एसिड में आपको पता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन,
ग्रिग्नार्ड में बेटा बेंजीन के ऊपर MgBr लगा हुआ है, ठीक है। आपने इसको ऑक्सीडेशन करना है, क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OMgBr। जैसे ही आप बेटा इसको हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे ही आप पानी डालोगे, क्या ये बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ, क्लोरोबेंजीन, क्या यही डाउस प्रोसेस है? क्लोरोबेंजीन क्या यही डाउस प्रोसेस है? क्या करना है इसमें बेटा, 300 ATM एंड 673 केल्विन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है। चैट को स्लो रखिए, मैं चैट नहीं देखता हूं, आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह पढ़ेंगे तो मेरे लिए ज्यादा वो होगा, सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन। बेंजीन में बॉस V2O5 डाल दोगे तो बेंजीन में आपके पास क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। तो सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद हो गए हैं। आप अगर कभी भी रिवाइज करना चाहें तो मैंने आपका काम आसान कर दिया। मैं यही करता हूं, बच्चों का काम ज्यादा से ज्यादा आसान कर देना मेरा काम है, ठीक है। तो आप बेंजीन में केवल ये वाला देख लेंगे, काम हो जाएगा। हेलो अरीन में देखो, हेलो अरीन बोलो या क्लोरोबेंजीन बोलो, 300 ATM 673 केल्विन, ये रहा क्यूमीन। क्यूमीन बनाने का प्रोसेस नहीं जानना है, क्यूमीन में सीधा सीधा जान लेना, ये देखो क्यूमीन में सबसे पहले पेरोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड में फिर हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल बनेगा। तो सब कुछ यहां पे मेंशन्ड है। आइए अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल का केमिकल रिएक्शन, तो बच्चों 9 केमिकल रिएक्शन है फिनॉल के, ठीक है। पूरे सिलेबस में फिनॉल के 9 केमिकल रिएक्शन। आइए कौन कौन से 9 केमिकल रिएक्शन है। पहले वो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। फिनॉल में OH बॉन्ड है ना, ये बेंजीन है और ये O है और ये H है, तो बेटा फिनॉल में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले ये वाले बॉन्ड ब्रेक होने से जो जो रिएक्शन होगा वो पढ़ेंगे। दूसरा, कुछ रिएक्शन बेंजीन की वजह से होगी तो हम इधर पढ़ेंगे। और कुल 9 रिएक्शन नहीं है तो 13 रिएक्शन। यहां पे 9 की जगह आप इसको 13 रिएक्शन कर लीजिए, ठीक है 13 रिएक्शन, बताऊंगा कैसे, आ जाओ। तो 2 रिएक्शन है जो कि हमें इसकी वजह से पढ़ना है, और बाकी के रिएक्शन है जो कि 13 रिएक्शन यहां तक आ रहा है वो हमें बेंजीन रिंग की वजह से है, जिसमें नेम रिएक्शन भी है, गैटरमैन, कोच, राइमर, टिमेन, उसके बाद कपलिंग, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को निपटाते हैं, फिर हम इन पे आते हैं, और ये बड़े सिंपल वाले हैं। आइए, रिएक्शन विथ मेटल। आपको पता है ये एसिडिक H है, क्योंकि H हटाने के बाद जो कार्बोनाइन है वो स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। H हटाने के बाद कार्बोनाइन रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन है और मेटल बेसिक नेचर का होता है, या तो मेटल हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन चुराएगा। वैसा भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये एसिडिक नेचर का है, मेटल है, तो बेटा मेटल प्लस एसिड रिलीजेस H2 गैस, मेटल प्लस एसिड रिलीजेस H2 गैस। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो सबसे पहले बेटा ये फिनॉक्साइड आयन बना, H2 गैस रिलीज किया। फिर यहां पे देखोगे फिनॉक्साइड आयन अब H2 नहीं, वाटर रिलीज करेगा, H प्लस OH माइनस। अगर हाइड्रोक्साइड है तो वाटर, और अगर नॉर्मल मेटल है तो आपके पास H2 गैस रिलीज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिडक्शन विद मेटल हो गया। अब रिडक्शन विद मेटल के बाद यहां पे आते हैं एस्टरिफिकेशन, जिसमें आपको एल्काइलेशन और ये सब पढ़ाया है। आइए, हमने एल्काइलेशन ईथर में पढ़ लिया है, बट चलिए यहां पे आते हैं एस्टरिफिकेशन में, हम एसिटाइलेशन करेंगे। तो देखिए एस्टरिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। एल्कोहल प्लस एसिड मिलके आपको एस्टर बनाते हैं, और यही एस्टरिफिकेशन है। उसी तरह बच्चों एल्कोहल की जगह फिनॉल ले सकते हो, एसिड की जगह एसिड डेरिवेटिव ले सकते हो, आपके पास बन जाएगा। होता क्या है सिंपली मैं आपको बताऊं तो बेटा इसमें H यहां से जाता है और Cl यहां से जाता है, बाकी कोई काम नहीं होता अलग से। आप या तो एल्कोहल प्लस एसिड एस्टर बन जाएगा, या फिर सिंपल रखिए एल्कोहल की जगह फिनॉल रख लीजिए और एसिड की जगह बेटा एसिड डेरिवेटिव रख लीजिए, तो आपके पास सिंपल HCl रिमूव हो जाएगा, और HCl रिमूव करके बेटा आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा, एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप जाके जुड़ गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। बस जब भी आपको एल्कोहल प्लस एसिड देखे एस्टर बनाइए। अच्छा, एल्कोहल प्लस एसिड जो एस्टर बनता है, जैसे मान लीजिए ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जैसे मान लीजिए बेटा ये R-OH है, ये एल्कोहल है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे मैं स्टार लगा देता हूं। एस्टर जब भी बनाओ बेटा तो ये वाला पार्ट एसिड से लेना होता है, RC डबल बॉन्ड O,
और ये वाला पार्ट जो है OR-, ये दिस पार्ट कम्स फ्रॉम, तो एस्टर का ये वाला पार्ट जो है वो एसिड से आता है और ये वाला पार्ट जो है बेटा वो अल्कोहल से आता है। क्लियर हुआ? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए सेम यहां पे है कि बेटा H और Cl निकालना है, जोड़ देना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो जो अल्कोहल वाला पार्ट है क्या वो OR दे रहा है? तो अगर अल्कोहल की जगह फिनॉल होता तो R की जगह बेंजीन होता, तो O बेंजीन दे रहा है। जो फिनॉल है वो O बेंजीन देगा, बाद बाकी एसिड और एसिड डेरिवेटिव से आता है। जो अल्कोहल है वो OR देता है, बाद बाकी एसिड से आता है। फिनॉल होगा वो O बेंजीन देगा, बाद बाकी एसिड से आएगा। आइए, फिनॉल है वो O बेंजीन दे रहा है बाकी, तो ये वाला जो है दिस, ये प्रोडक्ट में है और ये वाला प्रोडक्ट में है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा ऑक्सीजन लेना है, तो फिनॉल से OR लेना है अल्कोहल से, फिनॉल से O बेंजीन OR लेना है अल्कोहल से। क्लियर हो गया? चलो उसी तरह सैलिसाइलिक एसिड जो है उसका अगर हम कराते हैं एसिटाइलेशन, सैलिसाइलिक एसिड अभी पढ़ाया था, फिनॉल और ऑर्थो पे COOH लगाओ, एसिटाइलेशन करा दो, आ जाओ। अब इसका सैलिसाइलिक एसिड एनहाइड्राइड से मिलता है। मैंने बार बार बोला है बेटा कि आपके पास O और R वाला जो पार्ट है, O और बेंजीन वाला पार्ट, फिनॉल में हाइड्रोजन निकल जाता है बस, ये वाला पार्ट यहां से आएगा। एसिड और एसिड डेरिवेटिव से, एनहाइड्राइड एक डेरिवेटिव है, तो C डबल बॉन्ड OR वाला पार्ट या तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव से आता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OR वाला पार्ट एसिड डेरिवेटिव से आता है, O बेंजीन वाला पार्ट फिनॉल से आता है। तो आइए जुड़ गया आपके पास। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और ये जो ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन दवा का नाम आपने सुना है। तो सैलिसाइलिक एसिड का अगर आप एसिटाइलेशन कराते हैं, चाहे वो एसिड हो, एसिड क्लोराइड हो, एसिड डेरिवेटिव हो, यहां से O बेंजीन आएगा और यहां से C डबल बॉन्ड OR आता है और आपके पास एस्टर बन जाता है, और इसी को कहते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन मॉलिक्यूल याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एल्काइलेशन, या फिर हम जिसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ा रहा हूं बेटा। फिनॉल हो या SO3H हो या बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा हो, NaOH डाल दिया, क्या बनेगा? फिनॉक्साइड है। ठीक है, अब ये देखो O- हो गया। अगर मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, रोना है, रोना आ रहा था, विलियम के सन को रोना आ रहा था क्योंकि उसकी पहली गर्लफ्रेंड एल्कोक्साइड के साथ भाग जाती है। बेटा ये फिनॉक्साइड है, उसके साथ अगर इसकी पहली गर्लफ्रेंड भाग जाए तो ईथर बन जाता था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद है क्या? हम ईथर में इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, वहां पे यही तो था, RO- Na+। अगर इसकी पहली गर्लफ्रेंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ भाग जाता है तो बेटा ROR बन जाता था। मुझे लगता है ये क्लियर है क्या? ये रिएक्शन केवल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होता था, इसीलिए यहां भी बेटा जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही लिखा गया। चलिए, तो आपके पास आ गया है, तो आप देखोगे यहां पे आपके पास क्लियर हो गया दोनों के दोनों चीजें। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल होगा तो H2 और मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो वाटर रिलीज कर देगा, और बाद बाकी बेंजीन O-, बेंजीन O-, फिनॉक्साइड है। एस्टरिफिकेशन में आपको बताया कि जब भी आप एस्टरिफिकेशन करो तो अल्कोहल होगा तो OR, अल्कोहल से OR जाएगा और RCOO जाएगा एसिड या उसके डेरिवेटिव से, अल्कोहल से OR और बाद बाकी RCOO जाएगा बेंजीन या उसके डेरिवेटिव से। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ में भी आ गया है। अब आते हैं बेंजीन रिंग की मदद से ये सारे रिएक्शंस, इसके बाद फिनॉल खत्म। ठीक है, तो आइए हैलोजिनेशन की बात करते हैं, हैलोजन ऐड करने की बात करते हैं। तो आइए हैलोजिनेशन या हैलोजन ऐड करने की बात करते हैं। देखिए, आप Br2 अगर पोलर सॉल्वेंट में दे रहे हो तो अलग, नॉन पोलर सॉल्वेंट में दे रहे हो तो अलग। सबसे पहली बात, ये जो फिनॉल है क्या ये प्लस एम दिखाएगा? क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा। और जो भी प्लस एम होता है क्या वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है? जो भी प्लस एम दिखाएगा क्या वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा? जो भी प्लस एम दिखाएगा क्या वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा? अगर बेटा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये जो Br+ है क्या वो ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा? आइए, तो Br+ ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है। मेजर कौन होगा? अगर H बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा, अगर H बॉन्डिंग होता तो मेजर यहां पे मेटा सॉरी ऑर्थो पैरा। अगर H बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा मेजर है, और अगर H बॉन्डिंग होता तो ये वाला आपका ऑर्थो मेजर हो जाता।
लेकिन अगर मैं पोलर सॉल्वेंट ले दूं तो बेटा 2,4,6 सब पे लगता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइट कलर का पीपीटी। आंसर याद रखिए व्हाइट कलर, बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है। तो हेलोजिनेशन अगर नॉन पोलर मीडियम में बीआर ऐड कर रहे हो तो सिंपल होगा, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। लेकिन अगर पोलर मीडियम में कर दिया तो भाई साहब 2,4,6 तीनों पे लग जाता है व्हाइट पीपीटी। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, कोई दिक्कत नहीं है। हेलोजिनेशन यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलोजिनेशन वेरी गुड, क्लियर हो गया। सो आपके पास एक रिएक्शन हमने यहां पे खत्म किया। नाइट्रेशन आपको पता है, नाइट्रेशन फिनॉल में होगा बेटा यहां पे, क्योंकि देखो नाइट्रेशन कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। ये नाइट्रेशन का रिएजेंट होता है, आज से पहले यही देखा होगा। लेकिन फिनॉल वाला जो है बेटा ये प्लस एम शो कर रहा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये प्लस एम शो कर रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यार ये एक्टिवेटेड रिंग है ना, रिंग को एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेटेड रिंग है। तो एक्टिवेटेड रिंग है तो कंसंट्रेटेड की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट में काम हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे भी काम हो जाएगा, कंसंट्रेटेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे एक्टिवेटेड रिंग है तो कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर एक्टिवेटेड नहीं होता तो हमें ये देना पड़ता, तो डाइल्यूट और लो टेम्परेचर पे काम हो जाएगा, तो सिंपल ऑर्थो पैरा पे NO2 लग जाएगा। अगर H बॉन्डिंग है तो ऑर्थो मेजर होगा, H बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा मेजर होगा। तो यहां पे देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यहां पे H बॉन्डिंग है, ये वाला मेजर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस, यहां पे जब आप H बॉन्डिंग करोगे 6 मेंबर रिंग बनता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं नाइट्रेशन। अगर डाइल्यूट HNO3 है, अभी अभी देखा ऑर्थो और पैरा पे लग गया, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड डाल दिया तो बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल व्हाइट था, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बेटा पेल येलो कलर का पीपीटी होता है, पिक्रिक एसिड इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का हेलोजिनेशन कर रहे हो तो पोलर नॉन पोलर से होता है, फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे हो तो कैसे होता है, एक डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है। तो मुझे बेटा यहां तक लगता है आपको रट गया है, सल्फोनेशन कॉन्क H2SO4 से SO3H ऑर्थो पैरा पे लगता है, सल्फोनेशन इज SO3H। हेलोजिनेशन में Br प्लस Cl प्लस ये सब जाके Br और Cl जाके लग जाता है, नाइट्रेशन में NO2 जाके लग जाता है, सल्फोनेशन में SO3H जाके लग जाता है। ये तो हमें जग जाहिर है, ये तो रट चुके हैं। अब फिनॉल चूंकि प्लस एम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ऑर्थो पैरा पे लगेगा। अगर आपके पास अगर और H बॉन्डिंग है तो ऑर्थो मेजर होगा, वरना पैरा मेजर होगा। क्लियर है क्या? अब देखिए यहां पे आइएगा तो बेटा रिएक्शन विथ मेटल याद कराता हूं। अगर मेटल होगा तो H2 रिलीज करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो वाटर रिलीज करेगा। क्लियर हुआ? एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है एस्टर। तो ये वाला जो पार्ट है वो अल्कोहल से लेते हो, और ये वाला जो पार्ट है वो एसिड और एसिड डेरिवेटिव से लेते हो। अगर अल्कोहल होगा तो ठीक, नहीं होगा तो बेटा ये फिनॉल से लोगे, फिनॉल में R इक्वल टू बेंजीन। और ये एसिड डेरिवेटिव से लोगे, एसिड डेरिवेटिव में भी RCOCl, R एनहाइड्राइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हेलोजिनेशन की बात करते हैं बेटा, हेलोजिनेशन मेरे प्यारे बच्चों सीधा हो जाएगा एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, लेकिन नॉन पोलर मीडियम में ऐसा होगा। और अगर पोलर मीडियम ले लें तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हो जाता है व्हाइट पीपीटी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, पिक्रिक एसिड बना देगा, येलो पीपीटी। सल्फोनेशन में SO3H ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा और कुछ नहीं होता इसके। अब आते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है दो तरीके का, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन अगर करना हो तो RCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 ये रिएजेंट होता है। और अगर बेटा आपके पास एसाइलेशन करना है तो इट विल बी RCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। RCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। RCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 में बेटा क्या होता है आपके पास, R प्लस, ये बनता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। RCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 में क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O प्लस होता है क्या? क्लियर है क्या? तो यहां पे आप देखोगे R प्लस जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया R। अब ये ऑर्थो पैरा पे जाके लग जाएगा, देखो CH3 जाके लग गया। इसको हम बोलते हैं क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइलेशन में
CH3 जाके जोड़ना है, आ जाओ एसाइलेशन में। तो यहां पे RCO जुड़ता है, C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो फ्रीडल क्राफ्ट भी क्या सब सेम हो रहा है? बस कंडीशंस याद रखनी है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत भी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट्स बेटा मत करिए, नहीं देखता हूं मैं कमेंट्स। मैं पढ़ाई के समय बहुत जेन्युइन होकर बेटा क्वालिटी कंटेंट देना चाह रहा हूं, ले लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। बाकी आप कमेंट में जो लिखना है जैसे लिखना लिखते रहिए, पर आई विल नॉट सी, आई विल ओनली सी जब मैं पूछूंगा। ठीक है? अब मैंने तो ये भी अब रखा है कि ना मैं सब्सक्राइब बोलूंगा, ना मैं लाइक बोलूंगा, ना मैं कुछ बोलूंगा। जो आपको करना है आप करो, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है? जब जैसे ही मैं उस सब फील्ड में आऊंगा तो बाकी सब छूट जाएगा, जो कि मुझे फील हो रहा था कि बाकी सब चीजें छूट रही हैं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीजें हो रही थी आज से पहले। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा साफ रखना चाहता हूं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एकदम जेन्युइन, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है ना? कुछ हो हल्ला नहीं, कुछ शोर शराबा नहीं, पढ़ाई 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 प्लीज। ये मैंने विजन रखे किया, मिशन रखे किया, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी एंड नो कॉम्प्रोमाइज, है ना? ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के दे दिया पढ़ाने के लिए, मतलब मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं किसी टीचर की, बट हाँ, अगर आप मेरे से पढ़ने आए हो मेरे नाम पे, तो अब मैं ही पढ़ाऊं पूरा केमिस्ट्री। जो फिजिक्स का टीचर दिखाऊं वही पढ़ाए पूरा फिजिक्स। जो बायो के टीचर, ऐसे नहीं कि फिजिक्स बायो के लिए बुला लूं, कोई और कुछ भी पढ़ा रहा है, सो दैट विल नॉट वर्क। खैर, आते हैं बेटा एसाइलेशन पे। सो एसाइलेशन आपके पास हो गया है ऑर्थोपेरा पे। अब आते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड। इसका रिएजेंट याद ही करना होता है, एल्डिहाइड जोड़ देता है ऑर्थोपेरा पे, CHO जोड़ देता है ऑर्थोपेरा पे, HCN HCl। ठीक है? इसी तरह होता है गैटरमैन कोच, COHCl, और बाकी एनहाइड्रस AlCl3 और हाइड्रोलिसिस रहेगा। ठीक है? तो सिंपल ये क्या करता है, फिनॉल में अगर आपके पास HCN HCl हो, और बताओ अब कोई तरीका है इसको, मतलब मैकेनिज्म तो ना पूछेगा ना याद ना आपको याद करना है, तो ये पूरा का पूरा रिएजेंट बेटा आपको याद ही रख लीजिए तो आपको भला होगा। दिस इज गैटरमैन एल्डिहाइड, CHO ऑर्थो पे, CHO पैरा पे। गैटरमैन एल्डिहाइड हो गया, CHO ऑर्थो पे, CHO पैरा पे, गैटरमैन एल्डिहाइड हो गया। तो फिनॉल जो है, ये जो आपके पास फिनॉल है, सुनोगे, ये जो आपके पास बेटा फिनॉल है, इसको आप रिएक्शन कर रहे हो HCN प्लस HCl से, ये आपके पास CHO जोड़ देता है गैटरमैन एल्डिहाइड, एज इट इज याद रहना चाहिए। उसी तरह गैटरमैन कोच की बात करोगे तो HCN रिप्लेस कर दो, बात बाकी सेम है। HCN को CO से रिप्लेस कर दो, बात बाकी सेम है, तो सेम आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो और पैरा पे एल्डिहाइड लग जाएगा। सो गैटरमैन एल्डिहाइड, गैटरमैन कोच, बस इतना ही डिफरेंस है कि गैटरमैन में HCN प्लस HCl होता है, यहां पे CO प्लस HCl होता है, दोनों में एनहाइड्रस AlCl3 होता है, CHO ऑर्थो पैरा पे लगेगा। उसी तरह राइमर टीमेन, मैंने याद कराया आपको, रीमा और टीमा। ठीक है? दो लड़कियां हैं, हमने यहां तक कर लिया बेटा, गैटरमैन कोच तक कर लिया। रीमा और टीमा दो लड़कियां हैं, दोनों को बेहोश किया गया और बस में बिठा लिया। मतलब याद करने का तरीका कि बेटा रीमा और टीमा, राइमर टीमेन में बेहोश किया और बस में बिठा लिया। बेहोश मतलब दिस इज क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने का मतलब बेटा ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुंघा के आप में बेहोश करता है, और बेस का मतलब बस, बेस का मतलब बस। ठीक है? तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के बस में बिठा लिया, किसको, फिनॉल को। रीमा टीमा को किडनैप किया गया, किसने किडनैप किया, फिनॉल ने। कहां पे बेटा, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेस में। होता वही चीज है बेटा, आपके पास बनेगा सैलिसाइलिक एसिड, सॉरी सैलिसल्डिहाइड। ठीक है? क्लोरोफॉर्म और, अच्छा क्लोरोफॉर्म की जगह अगर मैं CCl3 ले लूं, सॉरी CCl4 ले लूं, मैं चारों के चारों क्लोरीन ले लेता हूं, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। ठीक है? अगर मैं क्लोरोफॉर्म और वाटर ले रहा हूं या बेस ले रहा हूं तो आपके पास बनेगा सैलिसल्डिहाइड। अगर मैं CCl4 और बेस ले रहा हूं तो बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। तो यहां पे आपके पास बेटा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, और यहां पे आपके पास बेटा सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीमा टीमा फिनॉल बेहोश करके उसको बस में बिठा के ले गया, बेहोश कर रहा है तो एल्डिहाइड बन रहा है। और अगर CCl4 ले लोगे तो देखो बनता क्या है बीच में, ये CHCl2 बनता है, यहां पे CCl3 बनता है। हाइड्रोलिसिस करोगे 3 OH आएगा एसिड, हाइड्रोलिसिस करोगे 2 OH आएगा एल्डिहाइड। एक कार्बन पे 2 OH एल्डिहाइड बनाएगा, एक कार्बन पे 3 OH एसिड बनाएगा, कितनी बार बता चुका हूं। ठीक है? बेहोश करने में एल्डिहाइड बनता है, और अगर CCl4 डाल दो तो बेटा एसिड बन जाता है, सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर? राइमर टीमेन भी आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं कॉल्बे श्मिट। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल की ही रिएक्शन है।
बेस और CO2 ऐड करता है। देखो CO2 जब भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिनॉल की रिएक्शन है जब भी बेस सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। CO2 का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O। CO2 का मतलब हो गया बेटा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हाइड्रोजन C डबल OH, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, कॉल्बे श्मिट रिएक्शन में आपके पास होगा, दिस इज कॉल्बे, दिस इज श्मिट, दिस इज रिएक्शन। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, फिनॉल होता है आपके पास, बेस के प्रेजेंस में CO2 ऐड करो। ठीक है ना, जब भी CO2 ऐड होगा पूरे ऑर्गेनिक में, पूरा जब भी CO2 ऐड हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो फिनॉल पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड आप CCl4 हाइड्रोलिसिस से बना सकते हो या फिर आप कॉल्बे श्मिट से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉल्बे श्मिट, यहां तक हो गया है। नाउ कॉल्बे श्मिट यहां पे लिखा नहीं था बट कॉल्बे श्मिट हमने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन, कपलिंग और FeCl3। देखो सबसे पहले मैं आपको जिंक डस्ट करता हूं। रिडक्शन रिएक्शन है, जिंक एक मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है बेटा रिड्यूस करना, मेटल की टेंडेंसी होती है रिड्यूस करना, ऑक्सीजन खा जाएगा। मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन रिमूव कराना, ऑक्सीजन खा गया। क्लियर हुआ क्या? जिंक डस्ट में मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन खाना, ऑक्सीजन खा गया। बोलो क्लियर हो गया क्या? सो रिएक्शन विद जिंक डस्ट यहां पे हो गया। सेम आते हैं बेटा, अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन बेंजीन एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों का होता है। देखो बेंजीन एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों का होता है। VVIP बेटा बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन यहां पे लिया जाता है जब भी आप ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7, Na2Cr2O7, हर बार बेंजोक्विनोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल आप ऐसे भी कर सकते हो, V2O5 से। मैंने बोला था ना कि मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, ये वही मैलिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये मैलिक एनहाइड्राइड है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और NCERT में भी दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल भी हो गया। फिनॉल FeCl3 से रिएक्शन करके आपको बताया है वायलेट कलर देता है। फिनॉल FeCl3 से रिएक्शन करके वायलेट कलर देता है। ठीक है, और क्या बनता है वैसे कोई नहीं पूछता, बट हां अगर पूछ ले तो Fe के 6 बॉन्ड बनेंगे OPH से। OPH, ये वाला OPH, O बेंजीन, O बेंजीन, O बेंजीन। ठीक है ना, तो आपके पास यहां पे इस तरह का बनेगा Fe, और 6 तरफ से आपके पास OPH जाके जुड़ जाएगा। O बेंजीन, O बेंजीन, O बेंजीन, O बेंजीन, O बेंजीन, और वही वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ FeCl3 आपको क्लियर हुआ। नाउ व्हाट वी हैव, कपलिंग रिएक्शन। हमेशा कपलिंग जब भी होगा ना बॉस, पैरा पोजीशन से होता है। ठीक है ना, कपलिंग में पैरा। ठीक है, कपलिंग में पैरा, ऐसा याद रखना है। तो बेटा OH के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। कहां से? OH के पैरा पोजीशन पे बेटा हाइड्रोजन आके लग जाता है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा। क्लियर हुआ क्या? OH के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन, यहां से Cl। क्लियर हुआ क्या? चलो, तो यहां पे बॉस फिनोप्थलीन, नहीं सॉरी, इट इज ऑरेंज या रेड डाई बन जाता है। फिनॉल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमने अमाइन में भी पढ़ा था। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर फिनॉल से रिएक्शन करेगा, पैरा से H निकल जाता है और कपलिंग रिएक्शन ऑरेंज या रेड डाई बनता है। ऑरेंज डाई बोलो इसको मेजरली। अगर आप इसको मतलब थैलिक एनहाइड्राइड से करोगे फिनॉल, यहां भी पैरा हाइड्रोजन बनेगा, पैरा हाइड्रोजन निकलेगा और फिनोप्थलीन बनता है। क्या हुआ फिनोप्थलीन में? तो बॉस आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड क्या रिएक्शन करता है? तो बॉस आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा विथ फिनॉल, ये रिएक्शन करेगा, फिनोप्थलीन बन जाएगा। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक होता है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक होता है। तो आपके पास 2 कपलिंग रिएक्शन है, एक बेंजीन डाइएजोनियम की फिनॉल से, तो आपके पास ऑरेंज डाई या रेड डाई उसको बोलते हैं कई बार, और थैलिक एनहाइड्राइड की 2 फिनॉल से फिनोप्थलीन बनता है, जो कि कलरलेस होता है एसिडिक में और पिंक होता है बेसिक में। चलो, आपके पास पूरा फिनॉल एक जगह आ गया केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर है? पूरा एक जगह मैंने आपको कर दिया है। ठीक है, पूरा। तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब भी आप फिनॉल पढ़ें तो ये दोनों स्लाइड्स आप देख लें, इट इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट आप इसको बार बार देखें ताकि याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, तो आपका फिनॉल हुआ कंप्लीट, 45 मिनट्स में हमने फिनॉल कर लिया है। ठीक है, थोड़ा 1-2 मिनट हम लेते हैं, थोड़ा मैं अभी सांस ले लूं और फिर अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। राइट,
आई स्टार्ट अल्कोहल। 1-2 मिनट में सांस ले लेता हूं। क्या मैं मैसेज देख लूं? आपके नहीं, मैं अपने। चलिए एक शायरी सुना देता हूं। चलो एक शायरी सुना देता हूं। सुनो, एक शायरी सुनाते हैं कि अर्ज किया है, इरशाद करिए आप सब पहले, कि अर्ज किया है कि वो अक्सर हमसे पूछते थे जिंदगी क्या और मौत क्या। वो अक्सर हमसे पूछा करते थे कि जिंदगी क्या और मौत क्या। हम दिल ही दिल में कहते थे कि तुम्हें पा लिया तो जिंदगी और ना ही मिले तो मौत है। क्या बात है। वो अक्सर हमसे पूछा करते थे कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है, तो हम दिल ही दिल में कहा करते थे कि तुम्हें पा लिया तो जिंदगी और नहीं मिल पाए तो मौत ही मौत है। खैर चलिए, आप लोग कंट्रोल करिए अपनी भावनाओं पे, है ना। चलिए अब जैसे एक बहुत अच्छा वो आ रहा था मेरे पास, एक और फॉरवर्ड आया है, मैं वो भी सुनाना चाहता हूं आपको। फिर से इरशाद करिए और फिर से मैं अर्ज किया है ऐसा कहूंगा। पहले इरशाद करिए। तो कुछ ऐसा है कि कमजोरियां मत खोज मुझ में मेरे दोस्त। अर्ज किया है कि कमजोरियां मत खोज मुझ में मेरे दोस्त। अभी फ्रेंड जोन है लड़का, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा कह रहा है कि कमजोरियां मत खोज मुझ में मेरे दोस्त, एक तू भी शामिल है मेरी कमजोरियों में। क्या बात है यार, क्या बात है। आई एम सो गुड। राइट। चलिए, सो अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए अल्कोहल चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। अल्कोहल चैप्टर हम पढ़ते हैं और अगेन मैं आपको बोलूंगा कि कंटेंट छोड़ेंगे नहीं, एकदम सीरियस पढ़ाई पढ़ेंगे। मतलब डोंट बी मतलब मैं थोड़ा सा उस कैटेगरी से बाहर निकलना चाहता हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, निकलूंगा भी। मतलब मैं यूट्यूबर बन के नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई एम टीचर, आई कैन नॉट बिकम यूट्यूबर, कैन नॉट बिकम इन्फ्लुएंसर, आई एम जस्ट अ टीचर। तो यहाँ आओगे, जेन्युइन पढ़ो, जेन्युइन पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा उसी चीज से। बाकी फर्जी ये वो 50 घंटे पढ़ा दूं तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर मैं 5 घंटे की अल्कोहल फिनॉल ईथर ले लो तब भी पूरा नहीं होगा। हमेशा हमें नीड के हिसाब से काम करना चाहिए। अभी क्या नीड है आपको, वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। वैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर मैं पूरे 7 डेज पढ़ाता हूं, कंप्लीट 7 डेज इन माय क्लासेस। और अगर आप मेरे अल्कोहल फिनॉल ईथर की क्लासेस किए हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 150 क्वेश्चन हमने किए होंगे क्लास में, ठीक है। चलिए, एक जेन्युइन और एक अच्छी मिशन पे हम लोग रहते हैं। बाकी की बात अपन नहीं करेंगे, अपन अपना मिशन कंटिन्यू रखेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दिस क्वालिटी एंड बेस्ट। सिलेक्शन उसी से होता है, ठीक है। आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, बहुत अच्छे बच्चे सिलेक्शन दिए हमें, बहुत अच्छे। खैर, अल्कोहल की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। कितने रिएक्शन है अल्कोहल के पास? तो कुल मिला के बेटे 8 ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अल्कोहल बना सकते हैं। वो कौन से 8 तरीके हैं, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सामने आपके 8 तरीके लिखे गए कि एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, एस्टर से बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन से बना सकते हैं और ग्रिगनार्ड से बना सकते हैं। एल्केन में केवल 2 ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप बना सकते हो अल्कोहल, ठीक है ना। एल्केन में देखो, मैं आपको बता दूं, एल्केन में 2 तरीके अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। उसी तरह एल्कीन में 3 तरीके हैं, एल्काइल हैलाइड में 2 तरीके हैं, एल्डिहाइड कीटोन में बेटा 2 तरीके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा 2 तरीके हैं, एस्टर एंड सो ऑन ग्रिगनार्ड में आपके पास है। रेडी है? एक एक करके 8 तरीकों को पढ़ने के लिए रेडी है बेटा? चलिए, तो आइए मैं सबसे पहले बेटा आपको एल्केन बता देता हूं। केवल 2 ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप कर सकते हो, इसको अल्कोहल बना सकते हो। पहला आता है फ्रॉम एल्केन में, पहला मिथेनॉल बनाने का तरीका है, एनसीईआरटी में दिया है। ये जनरली पढ़ाया नहीं जाता बट एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए जरूरी है।
मिथेनॉल बनेगा मीथेन से। ये राइट हैंड साइड में बॉस आपको लिखा गया है मिथेनॉल, और ये बनेगा आपके पास मीथेन से, और उसमें वो ऑक्सीजन आना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिथेनॉल में देखो ना ऑक्सीजन है, तो आपको ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, थोड़ी सी फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम है मेरे, बट छोड़िए, वो बीच बीच में आता रहेगा, ऐसे बोलने पे आता है। तो आइए यहां पे मीथेन है, उससे मिथेनॉल बनाना है, तो मीथेन से मिथेनॉल के लिए आपको ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, मिथेनॉल से मीथेन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। 1 atm एंड 300 केल्विन, या 1 atm अप्रॉक्स 523 केल्विन, ठीक है ना। चलिए आपके पास आया कि मिथेनॉल से मीथेन बनाने में सबसे पहले कॉपर मेटल के प्रेजेंस में ऑक्सीजन ऐड किए। देखिए याद ही करना है इसको। अच्छा, टर्शियरी अगर आपके पास एल्केन है तो भी आप टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। सो एल्केन से अल्कोहल केवल 2 केसेस में बनता है। पहला, मीथेन से मिथेनॉल, ऑक्सीजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। दूसरा, टर्शियरी एल्केन से टर्शियरी अल्कोहल, बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तब जाके ये होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 लिया है, तब जाके हमने क्या बनाया है, अल्कोहल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो पूरे एल्केन से अल्कोहल बनाने का पहला मेथड हमने क्लियर किया है, मीथेन से मिथेनॉल, ऑक्सीजन ऐड होगा, वो भी कॉपर मेटल के प्रेजेंस में O2। टर्शियरी एल्केन से टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा बेटा, यहां पे KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए सेकंड वाला बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड से, सॉरी एल्कीन से। अब देखिए एल्कीन से अल्कोहल बनाना बहुत बार पूछा गया है। आइए एल्कीन से अल्कोहल बनाना, सबसे पहले 3 मेथड है, एसिड कैटालाइज्ड, HBO, OMDM। तो आइए एसिड हाइड्रेशन या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ते हैं। एसिड हाइड्रेशन में क्या होता है, मार्कोनिकोव सबसे पहले लगेगा इसमें कि नेगेटिव पार्ट मतलब OH माइनस वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है। सबसे पहले देखिए नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहली बात यहां पे पता लगी कि सर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। दूसरी बात बेटा आपको पता लगी है कि यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है। सबसे पहले बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, तो इसलिए मार्कोनिकोव विद कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, और फिर OH माइनस अटैक होगा। तो सबसे पहले मार्कोनिकोव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बनेगा जहां हाइड्रोजन कम है। अगर रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज कराओ, फिर OH माइनस डालो। तो एसिड हाइड्रेशन कैसे करना है, मार्कोनिकोव से कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन का रीअरेंज करके OH माइनस अटैक करा दो। दूसरा हाइड्रोबोरेशन, एंटी मार्कोनिकोव। दूसरा हाइड्रोबोरेशन बेटा एंटी मार्कोनिकोव फॉलो होगा। उसके बाद कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिन एडिशन ऑफ OH, ठीक है ना। आप देखेंगे यहां पे कि मार्कोनिकोव अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हुआ, अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हुआ तो बेटा आप एसिड कैटालाइज लेना 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री तक, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेना है 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एंटी मार्कोनिकोव ले लीजिए, HBO। और आपको एसिड हाइड्रेशन का रिएजेंट H+ वाटर, HBO का रिएजेंट या तो BH3THF लिखा होगा या फिर B2H6 लिखा होगा, ठीक है। तो पहला होता है या तो BH3THF या तो B2H6, दूसरा होता है H2O2OH माइनस, दूसरा होता है H2O2OH माइनस, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आते हैं OMDM पे। OMDM भी बेटा मार्कोनिकोव ही फॉलो करेगा। OMDM ऑल्सो फॉलोज मार्कोनिकोव रूल, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं करता। एक बार में सीधा सीधा मार्कोनिकोव लग जाएगा, क्लियर, कोई बात नहीं है क्या। मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता, एंटी एडिशन है। HBO सिन एडिशन है, OMDM एंटी एडिशन है। HBO सिन एडिशन है, OMDM एंटी एडिशन है। तो एल्कीन में HGOAC होल ट्वाइस H2O और NaBH4। अब OMDM और HBO का रिएजेंट याद ही करना होता है, और कोई तरीका नहीं होता, ठीक है ना। HBO और OMDM का तरीका याद ही करना होता है, और कोई वो नहीं होता, मतलब और कोई तरीका नहीं होता। चलिए तब आपके पास आ जाते हैं बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपके पास हो गया। OMDM क्या करता है, मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया, रीअरेंज नहीं कराओगे। तीनों में डिफरेंस बता सकते हो, एसिडिक हाइड्रेशन भी M के रूल है, OMDM भी M के रूल है, बट यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर रहा है और OMDM में कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं कर रहा है। OMDM में बेटा एंटी मार्कोनिकोव लगता है, सिंपल।
ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। समझ गए? अब आते हैं एल्काइल हैलाइड पे। तो यार एल्काइल हैलाइड हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बेटा RX में सिंपल एक्वस NaOH डाल दो या वाटर डाल दो या कुछ भी OH माइनस डाल दो, कुछ भी OH माइनस देने वाला डाल दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ROH। तो देखो आपके पास अगर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो लेसर वाले में SN2 लगता है, अगर ज्यादा क्राउडेड है तो बेटा SN1 लगता है। क्लियर है क्या? लेसर वाले में SN1 और लेसर वाले में SN2 और हायर वाले में, क्राउडिंग वाले में SN1। अब आप कुछ भी करा सकते हो, OH माइनस जहां से भी निकल जा रहा है, OH माइनस जहां कहीं से निकल पा रहा है वो सब जगह होगा। और SN1 में पोलर प्रोटिक होता है, यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक। ये अल्काइल हैलाइड में पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। एल्काइल हैलाइड से RX से ROH बनाना है, बस कहीं वो वाला रिएजेंट यूज करो जहां से OH माइनस निकल जाए। क्लियर हुआ? 8 में से बेटा 3 कंप्लीट करा दिया। आइए अल्काइल हैलाइड के बाद अब आते हैं बेटा आपके पास फोर्थ वन इज एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में 3 तरह से रिडक्शन कराई जाती है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बना रहे हैं, रिडक्शन होगा। 3 तरह से रिडक्शन होना है और इसमें 2 तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव में 2 तरह से होता है। सबको बड़ा डिटेल में करते हैं। आइए 3 तरह से, या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, या तो रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, या तो मेटल हाइड्राइड ले सकते हो। अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो तो बेटा एल्डिहाइड कहां से बनता था? 1 डिग्री अल्कोहल से, तो रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से आप दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो LiLH4 NaBH4, तो एल्डिहाइड 1 डिग्री देगा, कीटोन 2 डिग्री दे देगा, LiLH4 NaBH4। सेम मेटल हाइड्राइड भी काम करता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री दे देगा। मेटल हाइड्राइड कैन बी सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कोई भी मेटल हाइड्राइड होना चाहिए। तो आप देखोगे यहां पे तो बॉस एल्केन में 2 है, एक 3 डिग्री वाला और एक सिंपल मिथेनॉल बनाने वाला। O2 ऐड कर दो मीथेन में तो मिथेनॉल बन जाता है। 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज करने के लिए केमिनोफोर चाहिए। एल्कीन के लिए मार्कोनिकॉफ रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। SN1 SN2 में पता है आपको कहीं से भी OH माइनस मिल जाए। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में तीनों के तीनों, चाहे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो, चाहे LiLH4 NaBH4 हो, चाहे बेटा मेटल हाइड्राइड हो, तीनों के तीनों क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल। अब उसी लगे हाथों बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन वाया LiLH4 और NaBH4। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो या डेरिवेटिव हो, अगर केवल ये है RC डबल बॉन्ड OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। OH की जगह Cl लगा दो तो RCOCl एसाइल क्लोराइड, RCONH2 अमाइड हो गया, RCOOR एस्टर हो गया। तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इज एनहाइड्राइड आल्सो। तो दोनों को LiLH4 क्या करेगा? रिड्यूस कर देता है। और कैसे रिड्यूस करता है आओ देखो। सिंपल क्या करेगा बेटा? अल्कोहल बना देगा, RCH2OH, यहां भी RCH2OH, ठीक है ना, RCH2OH और R'CH2OH, इधर भी एसिड बनेगा, RCH2OH R'CH2OH अल्कोहल में। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए काम कर पाया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए काम कर पाया। लेकिन अगर मैं NaBH4 की बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कर पाएगा। NaBH4 केवल और केवल एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस कर पाता है। LiLH4 हर किसी को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, NaBH4 केवल और केवल RCOCl को कर पाता है। यही बात आपको ध्यान दिलानी थी। क्लियर है? समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट इज आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है, बाद बाकी सारे डेरिवेटिव दे देते हैं, बाद बाकी सारे डेरिवेटिव अल्कोहल बना देगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए? बाद बाकी सब के सब अल्कोहल बना लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा यहां पे आओ, ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में बदलते हैं। ये LiLH4 सबको अल्कोहल बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव को। NaBH4 केवल और केवल RCOCl को करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन RC डबल बॉन्ड OH को नहीं करता है, बाद बाकी सबको कर देता है। ये याद ही रखना। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कई बार हमने पढ़ी है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते समय भी पढ़ा है। एस्टर को हाइड्रोलिसिस करो। अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ गया क्या? एस्टर की हाइड्रोलिसिस एक बार मैं पहले करा देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये बड़ा, हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो सिंपल है बेटा, यहां पे बॉन्ड टूटता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, एसिड और अल्कोहल बन जाता है।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, एसिड और अल्कोहल बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव ग्रिग्नार्ड, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। आ जाओ, सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड पढ़ेंगे, फिर डाइएजोनियम पढ़ेंगे। आ जाओ, ग्रिग्नार्ड में दो केस पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। जब भी ग्रिग्नार्ड दिखता है आपको क्या याद आता है? तो सर जब भी ग्रिग्नार्ड दिखता है मुझे CH3 माइनस याद आता है। ये माइनस सबसे पहले जाके प्लस पे अटैक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस बेटा सबसे पहले जाके प्लस पे अटैक कर दिया, तो देखो ये बन गया क्या, डबल। भाई ये माइनस जाके जुड़ जाएगा, डबल को सिंगल कर देगा, यही तो बताया था। और नीचे H प्लस पड़ा हुआ है, खटाक से बेटा ये O माइनस जो है वो H प्लस जोड़ ले लेता है, खटाक से OH ले लेगा। क्लियर क्या? ये जो माइनस है वो जाके प्लस पे जुड़ जाता है, डबल को सिंगल कर देता है। आगे बढ़ो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये माइनस फटाक से, अब यहां आओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में। एडिशन एलिमिनेशन में एक लिविंग ग्रुप लगा होता है, तो क्या करेगा, इसका भी है कि माइनस जाके लगेगा और सबसे पहले लिविंग ग्रुप को लीव कराएगा, तो RC डबल बॉन्ड OCH3 लग जाएगा। फिर से बेटा यहां पे CH3 MgCl आ गया क्या, CH3 MgCl। क्या यहां पे CH3 माइनस है? फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। पहले लिविंग ग्रुप लगा था, लिविंग ग्रुप हो सकता है OR, लिविंग ग्रुप हो सकता है Cl, ठीक है ना। तो लिविंग ग्रुप लगा था तो एक बार एलिमिनेशन कर दिया, और लिविंग ग्रुप हटाने के बाद फिर से एडिशन कर दो, तो देखो सीधा जाके जुड़ जाएगा, नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ने क्या किया कि बेटा पहली बार एलिमिनेट किया, दूसरी बार ऐड हुआ। लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, Cl Br OR OC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड O। तो ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब लिविंग ग्रुप है। तो पहली बार लिविंग ग्रुप से लगेगा, दूसरी बार ऐड होके लगेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो गया। नाइस। अब आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ ले, प्राइमरी अमीन। यार N2+ लाओगे, आपको बनाना क्या, अल्कोहल, कोई भी OH माइनस वाला सोर्स डाल दो, कोई भी OH माइनस वाला सोर्स डाल दो, OH माइनस वाला सोर्स डाल दो, हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, सिंपल। कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब रीअरेंजमेंट होगा। आपके पास पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बाद, राइट वी हैव केमिकल रिएक्शन। कितने केमिकल रिएक्शन है ये भी बता देता हूं। तो बेटा आपके पास लगभग 8 केमिकल रिएक्शन है, यहां पे 8 केमिकल रिएक्शन यहां पे है। अब देखो अल्कोहल में आपके पास ROH होगा, तो ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, मतलब बेटा ये एसिडिक हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेटल से रिएक्शन कराओगे तो एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H2 गैस इवॉल्व कराएगा क्या। अगर एक्टिव मेटल है तो H2 गैस। अगर यहां पे देखो सोडियम मेटल है, देखो H2 गैस इवॉल्व कराया। एल्युमिनियम है तो देखो H2 गैस इवॉल्व कराया। क्लियर है, बस ये जो माइनस चार्ज है उसकी बैलेंसिंग करिए और कुछ नहीं करिए, ठीक है। तो मेटल से रिएक्शन विद एक्टिव मेटल हो गया। अब आते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में आपके पास होता है बेंजोइलेशन, इसको हम शॉर्ट एंड बाउमन रिएक्शन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन फिर से वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनाएगा। आ जाओ बेटा बेंजोइलेशन भी वही है, शॉर्ट एंड बाउमन रिएक्शन। आइए, ये आपके पास RCOCl है, अल्कोहल है। अल्कोहल से बेटा OR लेना है और ये वाला पार्ट लेना है एसिड या एसिड डेरिवेटिव से, हुआ ना। वो वाला पार्ट अल्कोहल से आया और बाकी बचा वाला पार्ट एसिड से आया। क्लियर है क्या। एस्टरिफिकेशन बड़ा सिंपल है, एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव हो प्लस अल्कोहल हो या फिनॉल हो, दोनों को जोड़ दो एस्टर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन क्लोराइड है, वो बेंजीन क्लोराइड बना रहा है, तो उसको अलग से शॉर्ट एंड बाउमन रिएक्शन की तरह याद रखते हैं, बेंजोइलेशन बोलते हैं। अब आते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, सिंपल है सर, R' C डबल बॉन्ड O और फिर ये बन जाएगा OR। ये वाला पार्ट आपके पास बन गया एसिड से और ये वाला पार्ट आपके पास बन गया अल्कोहल से। देखो क्लियर है क्या। ये वाला पार्ट आपके पास आया है एसिड से, ये वाला पार्ट आपके पास बन गया एसिटाइलेशन बोल रहा है इसको। एसिड मैंने आप क्लियर फंडा कर दिया, एसिड हो अल्कोहल हो या एसिड डेरिवेटिव हो या इधर फिनॉल हो, बनेगा तो एस्टर। चलो, रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड, अगेन डेरिवेटिव है ना, ये एसिड का डेरिवेटिव है, तो एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव हो उससे ये वाला पार्ट लेना है और अल्कोहल से OR वाला पार्ट लेना है। बन गया क्या। एसिड हो या एसिड डेरिवेटिव हो ये वाला पार्ट लेना है, अल्कोहल से ये वाला पार्ट लेना है, एस्टर बन गया क्या। तो रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड हो गया। रिएक्शन विथ एसाइल क्लोराइड,
अगेन मैंने बोला है ये वाला पार्ट लेगा एसिड से और ये वाला पार्ट लेगा अल्कोहल से, देखो एस्टर बन गया आपके पास। क्लियर है? देखो आपके पास वेरी सिंपली एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। आगे बढ़िए। अब मैंने ये एसिटल और हेमी एसिटल एसिटल, कीटल और हेमी कीटल और कीटल ये पढ़ा रखा है बस, ठीक है ना? ये आप देख लेना। मैंने लिख दिया है एल्डिहाइड में एक बार OR जुड़ेगा तो हेमी एसिटल, 2 बार OR जुड़ जाएगा हेमी, 2 बार जुड़ जाएगा एसिटल। कीटोन में एक बार OR जुड़ेगा हेमी कीटल, 2 बार जुड़ जाएगा कीटल। ये पढ़ा रखा है, दोबारा मेहनत नहीं करवाइए आप मुझसे, ठीक है? अब आइए रिएक्शन विथ एल्डिहाइड कीटोन हो गया ग्रिगनार्ड। सबको पता है ग्रिगनार्ड में होता है R-। ये रिएक्शन हम ईथर में नहीं पढ़ेंगे, R- जाएगा सीधा इसके पास। तो क्या आपके पास देखोगे R- जो है, क्या इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखा? एसिडिक हाइड्रोजन दिखते ही बेटा ये एल्केन बना लेगा। एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट। बचा हुआ इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। MgX पे प्लस है, RO माइनस है, तो MgX पे प्लस है, RO पे माइनस है, ग्रिगनार्ड हो गया। तो इसके केमिकल रिएक्शन बड़े सिंपल है, 8 केमिकल रिएक्शन है, 8 के 8 सिंपल है। रिएक्शन विथ HX, भाई क्या ही करोगे, ये देखो X माइनस है, ये X माइनस R प्लस पे जा रहा है क्योंकि OH माइनस R प्लस है, तो RX बन गया, वाटर बन गया। रिएक्शन विथ HX। ये HX और ZnCl2 इसको हम ल्यूकास में पढ़ते हैं, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, ये होता है ल्यूकास। कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 इसको कहते हैं ल्यूकास। ये क्या करता है, Cl जोड़ देता है, ठीक है? ये ल्यूकास रीजन जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने में दिलाता है। देखिए ल्यूकास क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसको भी RCl बनाएगा, Cl जोड़ देता, सिंपल RCl। इसमें पहचान कैसे दिलाता है, जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो 30 मिनट में टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी मतलब कलर शो करेगा, कलर मतलब समझो कि इनसोल्युबल हो जाता है। इसका जो टर्बिडिटी है वो 5 मिनट लगता है, और इसका जो टर्बिडिटी है वो इंस्टेंट, फटाफट टर्बिडिटी आ जाता है। सो 1 डिग्री वाला फटाक से बेटा टर्बिडिटी 30 मिनट में टर्बिडिटी देगा। 3 डिग्री वाला फटाक से देता है। ल्यूकास में जो है बस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकेटाइन है तो 3 डिग्री स्टेबल होता है, इसलिए फटाक से इंस्टेंट मिल जाता है। ल्यूकास में करता क्या है, हमेशा बेटा हेलोजन जाके जोड़ देगा, R से हेलोजन जोड़ देना है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, टाइम ऑफ टर्बिडिटी पे। चलो अब आते हैं PX3 इनकी रिएक्शंस। हमने बहुत बार पढ़ रखा है बेटा, अगर मान लो PCl3 था तो H3PO3 बनता था। PCl3 है तो H3PO3, बट बाकी RX जुड़ जाएगा। PCl होता तो Cl जुड़ जाता, Br होता तो Br जुड़ जाएगा। PCl5 में क्या करते थे, तो भाई POCl3 बनता था, हम पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ चुके हैं। SO2Cl2 जस्ट पीछे वाले चैप्टर आपने ईथर में पढ़ा है, SO2 कैसे रिलीज, ईथर में नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ चुके हैं। SO2 रिलीज करेगा, सिंपल, ठीक है। रेड फास्फोरस उसमें सिंपल, अगेन रेड फास्फोरस X2, ROH NaBr अगेन Br ऐड कर देगा। तो कोई भी रिएक्शन हो इसमें सिंपल, OH हट के हेलोजन लग जाता है। एल्काइल हैलाइड में 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। SO2Cl2 में बहुत अच्छा यील्ड आता है एल्काइल हैलाइड का। तो अगर पूछे कि विच इज गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, SO2Cl2 या सॉरी SOCl2, नॉट SO2Cl2, SOCl, ठीक है ना। SOCl2 वाले को बेटा हम एक और नाम से बोलते हैं डार्जेन, एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज डार्जेन। क्लियर हुआ? चलिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, भाई इसमें सिंपल होता है, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ एल्कीन बनाओ। फिर से बोल रहा हूं, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ, दूसरा रीअरेंज कराओ, तीसरा एल्कीन बनाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है भाई, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कैसे, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन के बाद रीअरेंज करो, और रीअरेंज करने के बाद क्या करो बेटा, सिंपल कॉन्केस्ट इसमें इलिमिनेट कर दो, मतलब बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, सिंपल है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाओगे रीअरेंज करोगे एल्कीन मिल जाएगा। कार्बोकेटाइन बनाओ रीअरेंज करो एल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपके पास आ गया। यहां पे आओ, दिस इज अल्कोहल, और ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे एल्डिहाइड, और दोगे तो एसिड। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो मैं बोल रहा हूं एसिड तक रुकेगा। कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कई बार पढ़ चुके कि 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। क्लियर है? चलिए रिपीटेड रिएक्शन से इसलिए मैं थोड़ा स्लो और थोड़ा कम में बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं है इस वजह से, ठीक है, मतलब मैं पढ़ा दे रहा हूं बिकॉज आई हैव कमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अगर एल्डिहाइड माइल्ड ले लेते हो, CrO3 ले लेते हो या फिर PCC PDC लेते हो, तो माइल्ड में तो एल्डिहाइड पे रुक जाता है गाड़ी। लेकिन अगर गुड यील्ड बोला जाए तो PCC और PDC में अच्छा यील्ड आता है एज कंपेयर टू CrO3। CrO3 बहुत ही पुअर यील्ड देता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देगा विच इज सुटेबल मेथड, तो PCC PDC, ठीक है ना, एल्डिहाइड बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास, जैसे ये कीटोन है, तो भाई 2 डिग्री अल्कोहल KMnO4 हो या CrO3 हो, हर बार कीटोन पे ही जाएगा, फर्दर ये ऑक्सीडेशन करता नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टूट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और 2 एसिड बन जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और 2 एसिड बन जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूट जाता है और 2 एसिड बन जाता है, एक लेफ्ट से एक राइट से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सिंपल बॉन्ड टूट जाता है। कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, हमने पॉपऑफ रूल पढ़ रखा है। 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। 3 डिग्री वाले का नॉर्मल में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, 3 डिग्री वाले का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, और हाई टेम्परेचर दोगे तो यार ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, ऑक्सीडेशन होगा। 1 डिग्री में स्ट्रॉन्ग डालोगे तो एसिड तक जाएगा, 2 डिग्री में एल्डिहाइड तक जाएगा, सॉरी 2 डिग्री में कीटोन जाएगा, और अगर माइल्ड डाल देते हो 1 डिग्री में तो एल्डिहाइड तक जाएगा। 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं करता है। चलिए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब अगर कॉपर 300 याद है, कॉपर 300 पढ़ाया है, कॉपर सिल्वर 300, कॉपर सिल्वर 300 क्या करता था, सीधा सीधा H2 गैस एलिमिनेट करता था ना यार, तो H2 एलिमिनेट कर दो ना यार। तो अल्कोहल से एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो C डबल बॉन्ड O बन गया ना। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, H2 निकालो तो कीटोन बन गया। यहां पे 3 डिग्री से निकालोगे एल्कीन बन जाता है। तो 1 डिग्री में अगर आप H2 एलिमिनेट कर रहे हो तो ये एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री वाला बॉस कीटोन देगा, और 3 डिग्री वाला बॉस आपके पास एल्कीन देगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या? चलिए, तो आपके पास ऑक्सीडेशन विथ HiO4, इसको बोलते हैं हम पेरियोडिक एसिड। अब आप अगर नोट्स खोलो तो ये भी पढ़ा हुआ है। पेरियोडिक एसिड क्या करता है, तो भाई आपको याद है सनी देओल का ऑक्सीडेशन कराता है, डायोल्स का ऑक्सीडेशन क्या करता है, दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, इधर भी एक OH इधर भी एक OH, देखो 2 एसिड बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, उधर R' डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन पे 2 OH एल्डिहाइड, एक कार्बन पे 2 OH एल्डिहाइड। सेम यहां पे भी ये बॉन्ड तोड़ोगे, इधर भी OH इधर भी OH, इधर भी कीटोन उधर भी कीटोन। तो ऑक्सीडेशन विथ HiO4 पेरियोडिक एसिड है, बॉन्ड टूटेगा, इधर एल्डिहाइड इधर एल्डिहाइड, इधर कीटोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरियोडिक एसिड हुआ। चलिए, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये बड़ा सिंपल है। देखिए क्या होता है, ये इसको पिनाकोल बोलते हैं। डायोल्स में दो आपके पास एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा होगा, दिस इज पिनाकोल। करता क्या है मैं बता देता हूं भाई, एक तरफ डबल बॉन्ड O बनेगा और यहां से एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो जाता है, तो डबल बॉन्ड O बन गया, बगल वाले कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो गया। और माइग्रेटरी वो जो है ना एप्टीट्यूड, माइग्रेशन कौन करेगा, तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, फिर एराइल माइग्रेट करेगा, फिर एल्काइल माइग्रेट करेगा। कहने का मतलब है जिसमें प्लसम ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा, मतलब पीएच OCH3 ज्यादा माइग्रेट करेगा एज कंपेयर टू पीएच, देन यहाँ पे खींचने वाला माइनस है। उसी तरह जिसमें ज्यादा प्लस आई होगा वो ज्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा। भाई ये माइग्रेट करना चाह रहा है तो देखो CH3 माइग्रेट करेगा, तो CH3 माइग्रेट कर दिया, बगल वाले पे डबल बॉन्ड बन गया। जैसे यहां पे देखो इथाइल है मिथाइल है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कौन माइग्रेट कर जाएगा, तो भाई इथाइल जल्दी माइग्रेट करेगा, इथाइल माइग्रेट कर गया, बाकी बचे C डबल बॉन्ड O। जो माइग्रेट जल्दी कर सकता है, देखो यहां पे ऑप्शन क्या क्या है, या तो इथाइल माइग्रेट करो या तो मिथाइल, ज्यादा प्लस आई है तो इसको माइग्रेट कराओ, जो ज्यादा डोनेट कर सकता है उसको माइग्रेट कराना है, तो इसको माइग्रेट करा दो और बचे हुए पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। चलिए, तो पिनाकोल पिनाकोलोन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल आपके पास खत्म हो गया है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टेस्ट। आइए, टेस्ट क्या होता है आपके पास, ये यूजेस वगैरह नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आइए, वैसे डाल दिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं टेलीग्राम में। देखिए ल्यूकास अभी बताया कि कैसे आप टेस्ट करोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि कहां टर्बिडिटी बन रहा है कितने टाइम में, तो ऊपर वाले में 30 मिनट, सेकंड 2 डिग्री वाले में 5 मिनट, और यहां पे तो इंस्टेंट बन जाता है 3 डिग्री में। दूसरा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आपके पास रेड कलर देता है। ये कोई अगल बगल का प्रोडक्ट याद नहीं रखना, बस ये रखना है कि विक्टर मेयर टेस्ट में क्या क्या आएगा। ये देखो P+I2 AgNO2 देते हैं, 2 रिएजेंट देते हैं, रेड कलर आता है। 1 डिग्री में रेड कलर, 2 डिग्री में बेटा ब्लू कलर,
शायद ग्रीन लिख दिया था मैंने कभी, तो 2 डिग्री वाले में बेटा ब्लू कलर आता है विक्टर मेयर में। और क्या होता है P+I2 AgNO2। विक्टर मेयर में क्या इस्तेमाल करते हैं P+I2 AgNO2। और अगर कलर रेड हो गया तो 1 डिग्री, ब्लू हो गया तो 2 डिग्री, कलरलेस हो गया तो 3 डिग्री। ठीक है, तो आप ल्यूकास से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, विक्टर मेयर में कलर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। डाइक्रोमेट टेस्ट में भी यही होता है कि डाइक्रोमेट ऑरेंज से ग्रीन हो गया तो या 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों में ऑरेंज से ग्रीन होता है। बस इतना ये फर्क रखना है कि 1 डिग्री वाला तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री वाला कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता है। मतलब इसमें ये होगा कि 3 डिग्री डिफरेंशिएट हो जाएगा, बाकी में 1 2 3 तीनों डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसमें 3 अलग हो जाएगा। इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। इन दोनों के लिए या तो ल्यूकास या तो वो करना पड़ेगा आपको, या तो ल्यूकास या तो विक्टर मेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट है। देखो अगर H2 गैस निकल रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो H2 गैस अगर निकल रहा है तो आपके पास ये टेस्ट होगा, अगर नहीं निकल रहा है तो ये टेस्ट नहीं होगा। उसी तरह बेटा HCl गैस निकलता है, तो अगर अमोनिया पास करने से व्हाइट फ्यूम्स आ रहा है, इसका मतलब वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, सोडियम से भी आप अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट कर सकते हो, PCl5 से भी अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट कर सकते हो। है, ये हो गया आपके पास टेस्ट, और मैंने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज एक जगह लिखा दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पहली बात, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, वी आर 3 डेज, इस वाले ऑर्गेनिक एक्सप्रेस में हम 3 दिन पीछे चले। आप देखे होंगे इस चैनल पे कि ऑन टाइम नहीं हुआ है कुछ, राइट? हुआ है बट ऑन टाइम नहीं हुआ है। आई थिंक ये मेरा उसी में है, मतलब ये मेरा वर्क कल्चर ही है कि मैं 100% या बेस्ट देने में चीजों को थोड़ा डिले जरूर कर देता हूं। बट मैं अगेन वही कहूंगा, हो सकता है कि मैं बोलूं 2 तारीख को होगा, लेकिन होगा 5 को कंप्लीट। बट ट्रस्ट में इससे बेटर नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, इसकी एश्योरेंस मैं लेता हूं कि इससे बेटर क्वालिटी नहीं मिलेगा, इसकी एश्योरेंस मैं लेता हूं। बाकी टाइमलाइन ऊपर नीचे होगा। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा हेलो अल्केन, हेलो अरीन, और फिर आएगा आपके पास हाइड्रोकार्बन। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, सारे क्वेश्चंस होंगे, इसी से आएंगे क्वेश्चंस। हम गोल्ड क्वेश्चन कर ही रहे हैं, उसको आप करिए। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड सी यू सुपर सून बाय द वे। ठीक है, थैंक यू।